घटना इतिहास में घटित ही नहीं हुई। यदि हम बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड नाम का कोई भी कांड नहीं है। ये जो आप घटना सुना रहे हैं, ये उत्तरकांड में आती है। उत्तरकांड क्योंकि वाल्मीकि रामायण से डिफरेंट है। यहाँ तक कि बहुत सारे परंपरावादी तो उत्तरकांड को मानते हैं कि रामायण का हिस्सा है। एक पारंपरिक आचार्य का नाम था रामभद्राचार्य। उनका मानना है कि उत्तरकांड रामायण का हिस्सा नहीं है। प्रक्षिप्त की बात जो कहते हैं उनकी बुद्धि में प्रक्षिप्त हो गया, उनकी बुद्धि जो है विक्षिप्त हो गई, वो विक्षिप्त हो गई। उत्तरकांड रामायण का सिरोभाग। उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, कितने बड़े दोगले हैं ये लोग। जब उत्तरकांड प्रक्षिप्त कहने की बात आती है तो प्रामाणिक आचार्य रामभद्राचार्य जी हो जाते हैं इनके लिए, तब हम रामभद्राचार्य जी की बात मानेंगे। और जब आर्य समाज के ऊपर रामभद्राचार्य जी को कटाक्ष कर देते हैं, तब इनके अंदर की ज्वाला फूटने लगती है। और जब ये सब लोग धरना देने लग जाते हैं, रामभद्राचार्य जी को कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं, कितने दोगले हो तुम लोग। तो ये है इन लोगों का दोगलापन। जिस उत्तरकांड की तुम लोग बात कर रहे हो, गीतावली जाकर के पढ़ो, तुलसीदास जी ने गीतावली भी लिखी है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो तुम लोग किसी को नहीं समझा सकते। उसमें केवल तुमको द्वेष ही दिखाई देगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर केवल गुलामी, द्वेष, यही सब भरा हुआ है। पिता की शेष आयु भगवान श्री रामचंद्र जी को भोगनी थी, वो शेष आयु अपनी पत्नी के साथ रामचंद्र जी को भोगना उचित नहीं लगा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुम लोग तो भोग लोगे क्योंकि नीच हो, किंतु भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने पिता की आयु अपनी पत्नी के साथ भोगना उचित नहीं था। इस बात को जान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम पर छुड़वाया था, और ये सारी लीला घटित हुई थी। ये केवल ऐसा नहीं था कि द्वेष पूर्वक श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कर दिया हो। केवल रामभद्राचार्य जी के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तरकांड जो है वो प्रक्षिप्त है। और जितने प्रमाणिक आचार्य हैं वो सभी उत्तरकांड को प्रक्षिप्त नहीं कहते, वो सभी उत्तरकांड को प्रमाणिक मानते हैं। और यदि रामभद्राचार्य केवल एक अकेले आचार्य ऐसे हैं जो प्रक्षिप्तवाद कहते हैं, या फिर उनकी बात ही तुम लोगों को माननी है, तो फिर मानो रामभद्राचार्य जी ने जो आर्य समाज के ऊपर आक्षेप लगाए थे, उनको भी मानो। उनके ऊपर क्यों रोने लग जाते हो, जलन करने क्यों लग जाते हो, अंदर से क्यों द्वेष आ जाता है, फिर क्यों आंसू निकलने लग जाते हैं तुम लोगों के। तो उस बात को भी मानो। ये है इन लोगों का दोगलापन। जय श्री कृष्ण।